अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सेल्फ मोहम्मद रिहान सफदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डब्ल्यू मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ब्रीन एनालिसिस वन के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो था वो सुप्रीमम पे किया था कि सुप्रीमम क्या होता है, उसकी दो डिफरेंट डेफिनेशंस थी, उन दोनों को देखा था और ये समझने की कोशिश की थी कि वो दोनों डेफिनेशंस बेसिकली एक ही हैं, बस वर्डिंग सिर्फ डिफरेंट है। तो आज हम लोग इन्फीमम को पढ़ेंगे। पिछला लेक्चर लंबा होने की वजह से, लेंथी होने की वजह से जो है वो मतलब मैंने इन्फीमम उस लेक्चर में नहीं किया था। तो इसमें हम लोग अभी इन्फीमम को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस को देख लेते हैं, या सबसे पहले हम लोग सुप्रीमम को हल्का फुल्का रिकॉल कर लेते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग पहले लाजमी तौर पर इन सुप्रीमम का जो है ना वो लेक्चर लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को इसकी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हम हल्का फुल्का सा सुप्रीमम को देख लेते हैं। जी, सुप्रीमम हमारे पास था। सुप्रीमम के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत थी। हमें एक यानी सबसे जो बेसिक नीड थी, यूँ कह लें कि सबसे इम्पोर्टेंट वो थी कि अपर बाउंड होना चाहिए हमारे पास, या वो जो सेट है जिसका सुप्रीमम निकाल रहे हैं वो बाउंडेड अबव सेट होना चाहिए। अभी बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, ये सुप्रीमम से पहली वाली एक दो लेक्चर्स है उसमें मैंने जो है वो बड़ी डिटेल में समझाया है, तो आप लोग को भी लाजमी देख लें। अब सुप्रीमम की सेकंड डेफिनेशन ये बल्कि पहले डेफिनेशन के लिए अपर बाउंड होना ज़रूरी था, यानी यूँ कह लें कि बाउंडेड अबव सेट होना ज़रूरी था। और दूसरे नंबर पे हमें कोई एक टी अल जो था वो उस अल्फ़ा जिसको हम लोगों ने अपर बाउंड कहा था उससे जो है वो एक छोटा टी हमारे पास मतलब यानी कि चाहिए होता था, जो अपर बाउंड ना हो। तो इस वजह से अब वो अपर बाउंड कैसे नहीं है, तो वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देख लिया था, तो आप लोग वहाँ जाकर लाजमी देख लें। इसकी सेकंड डेफिनेशन हम लोगों ने ये देखी थी कि अगर अल्फ़ा में से कोई भी एक पॉजिटिव छोटा सा नंबर, अगर हम लोग कोई भी जितना छोटा हम इमेजिन कर सकते हैं, इतना छोटा नंबर अगर हम लोग उस जिसको हम लोग सुप्रीमम कह रहे हैं उसमें से माइनस कर दें, और वो जो डिफरेंस था अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन वाला, ये हमारे पास मतलब यानी कि अपर बाउंड ना रहे, तो उस केस में हम लोगों ने उस अल्फ़ा को सुप्रीमम कहा था। अब इस इन्हीं से ही मिलती जुलती हम लोग अब इन्फीमम के बारे में देखेंगे। हाँ जी, तो ये इन्फीमम है। अब इन्फीमम क्या था कि लेट एस बी एन ऑर्डर्ड सेट, उसमें भी एक ऑर्डर्ड सेट चाहिए था। मैं चले आपको रिलेट करके दिखा देता हूँ दोनों डेफिनेशंस। अच्छा जी, इसमें भी था एक ऐसे ऑर्डर्ड सेट चाहिए था, इसमें भी एक ऐसे ऑर्डर्ड सेट है। अच्छा, अब ए नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी, बस फ़र्क क्या है, इधर बाउंडेड अबव था और इधर बाउंडेड बिलो है। ठीक है जी। और ये सबसेट हो गया। अच्छा, अब इसमें अल्फ़ा का दिया था सुप्रीमम को, मैं इधर बीटा कह देता हूँ, आप बेशक इधर भी अल्फ़ा लिख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप लोग बीटा जो है वो एक ऐसा ऑर्डर सेट में से होना ज़रूरी है। देखिए, ऑर्डर सेट में से इस क्यों ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को बाउंडेड बिलो की बात की गई है। बाउंडेड बिलो के लिए लोअर बाउंड का होना ज़रूरी है। अब लोअर बाउंड की बात कर दी गई है, तो इसका मतलब ज़ाहिर सी बात है ऑर्डर्ड सेट में से उस लोअर बाउंड को लाजमी बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोअर बाउंड डिफाइन ही नहीं कर सकते जब तक आप लोगों के पास ऑर्डर्ड सेट ना हो। तो अब बाउंडेड बिलो की ही इसी बात को दोबारा लिख दी गया है किस्म का, यहाँ पर जिस तरह इधर बाउंडेड अबव की दोबारा अपर बाउंड की बात की गई थी, क्योंकि अब बाउंडेड अबव होगा ना तो अपर बाउंड तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली है कि कम से कम एक अपर बाउंड अगर हमें मिलता है तब वो सेट बाउंडेड अबव कहलाता था। सिमिलरली अगर कम से कम एक लोअर बाउंड मिल जाए तो वो बाउंडेड बिलो सेट हो जाएगा। तो वो इसी बात की गई है कि बीटा इसको कह लें, बीटा इज़ द लोअर बाउंड ऑफ ए जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट यानी जो बाउंडेड बिलो सेट लिया था उसका बीटा जो है वो हमारे पास लोअर बाउंड होगा। यानी यूँ समझ लें कि पहली कंडीशन ये है कि आपको लोअर बाउंड ढूंढना है। जिस सेट का सुप्रीमम निकाल रहे हैं उस सेट का जिस सेट का इन्फीमम निकाल रहे हैं उस सेट का लोअर बाउंड लाजमी पहले निकालेंगे, तभी आप लोग जो है वो सुप्रीमम निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप सुप्रीमम निकाल ही नहीं, सॉरी इन्फीमम निकाल ही नहीं सकते। अब बिल्कुल उसके उलट आप लोगों ने इधर इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। यानी आप यूँ समझ लें कि अगर आप सुप्रीमम या इन्फीमम में से कोई एक याद कर लेते हैं तो आप लोग इसके सिर्फ साइंस जो हैं या यूँ इनइक्वालिटीज़ उलट करके दूसरे की डेफिनेशन बना सकते हैं। अब देखें, जिस तरह इधर कहा था कि टी लेस देन अल्फ़ा, इधर टी ग्रेटर देन बीटा हो गया, यानी इनइक्वालिटी चेंज हुई। आप दोनों में अल्फ़ा यूज़ कर लें ताकि आप लोगों को कोई जो है वो कन्फ्यूजन ना बने। अब सुप्रीमम में यूँ कह लें कि अल्फ़ा बड़ा होता है, इन्फीमम में जो है वो बीटा छोटा हो गया, यानी जिसको आप इन्फीमम बनाना चाह रहे हैं वो छोटा ही होगा ना, तो इस वजह से वो छोटा हो गया। अब टी इज़ नॉट लोअर बाउंड, इसमें अपर बाउंड नॉट की बात की गई थी कि
अल्फ़ा से छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। यानी छोटा नंबर इस वजह से नहीं ना, देखें सुप्रीमम हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे छोटा लोअर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। सुप्रीमम क्या होता है? सबसे छोटा अपर बाउंड। तो अगर उससे छोटा नंबर भी अपर बाउंड मिल गया तो फिर वो सुप्रीमम तो ना हुआ। तो इसी वजह से हम लोग यूँ कह लें कि अब इन्फीमम जो है वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है। मैंने आपको यूँ भी बताया था कि आप सुप्रीमम या इन्फीमम जब निकाल रहे हैं तो आप सेट ऑफ ऑल, अगर सुप्रीमम निकाल रहे हैं तो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स निकाल लें, उसमें से जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो सुप्रीमम होगा। और दूसरा इसी तरह से आप सब इन्फीमम निकाल, मतलब इन्फीमम के लिए लोअर बाउंड्स निकाल लें, लोअर बाउंड्स का सेट एक बना लें, उस सेट में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा वो इन्फीमम हो जाएगा आप लोगों के पास। अभी हम देखते हैं इसको डिटेल में, ताकि आप एग्जांपल्स के ज़रिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अब हम लोग क्या किया, हम लोगों को देखें यहाँ पर जिस जिस सेंस में हमें सबसे मतलब अल्फ़ा से छोटा नंबर था ये कंजक्टिव, और मैंने आपको ये भी बात की थी कि कोशिश कीजिएगा टी को कंजक्टिव लेके चेक कीजिएगा, उससे छोटा लेंगे तो वो उसमें मिस्टेक्स आ सकती हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाई हुई है चीज़। इसी तरह इधर भी आप लोग टी को कोशिश कीजिएगा जिस हद तक हो सके बीटा के नज़दीक ही ले, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो मतलब यानी बीटा लोअर बाउंड, यानी यूँ समझ लेना कि आप लोग बीटा को क्या कह रहे हैं, लोअर बाउंड। अब टी उससे बड़ा है, ठीक है। अब अगर उससे बड़ा नंबर, यानी किसी छोटे नंबर से बड़ा नंबर, अब एक नंबर है, मिसाल है, मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल से समझा सकूं, 1 मिनट पेज देख लूं। हाँ जी, तो जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, एक सेट लिखा हुआ है, मैं छोटा सा कोई 1 2 3 एक रैंडम सा सेट ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये सेट आप लोगों के पास लिखा हुआ है। अब आपने इस सेट का इन्फीमम जो है अब आप लोगों ने निकालना। इन्फीमम के लिए लोअर बाउंड, वो लोअर बाउंड 1 हो गया, चलें ठीक है। और ये याद रखें आप लोग एक किस्म का यानी रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 1 जो है इसका, आप लोगों ने क्लेम ये कर दिया कि 1 जो है इन्फीमम है। अब इन्फीमम के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उसको लोअर बाउंड होना ज़रूरी है। अब 1 एक लोअर बाउंड है, ऑब्वियसली ठीक हो गया। अब रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट में इसके लोअर बाउंड्स कितने, कौन से बनेंगे? अब वो लोअर बाउंड्स बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और ये आप लोगों के पास 1 पे क्लोज इंटरवल आएगा और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल हमेशा आता है। तो अब जो है वो, अब ये कैसे आ गया है, ये आप लोग अगर प्रीवियस लोअर बाउंड्स वाली वीडियो देख कर आए हैं तो आप लोगों को इसका आइडिया होगा। तो मैं मज़ीद भी बता देता हूँ कि आप जिस ऑर्डर सेट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, आपको उस ऑर्डर सेट का जो है ना, मतलब यानी कि यूँ समझ लें कि उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, आप लोगों के पास यही कंडीशन थी ना कि आप लोगों के पास जो बीटा है वो सबसे छोटा होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू स्टाइलिश बी। ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन करवाई थी। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक आप लोगों के पास 1 वाली कंडीशन पूरी कर रहा है कि 1 इस बी के, ये जो स्टाइलिश बी सेट है, इस सेट के तमाम एलिमेंट से सबसे छोटा है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास मतलब ये वाली बीटा जो हमारे पास, जिसको हम लोअर बाउंड मतलब यानी कि सुपर इन्फीमम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि लोअर बाउंड हो। लोअर बाउंड होने के लिए ये कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। अब जो है वो इन्फीमम के लिए दूसरी कंडीशन क्या थी, अब सुप्रीमम आप लोगों ने देख लिया होगा, रिलेट कर लिया होगा। मैं आप लोगों को अब इन्फीमम प्रॉपरली जो है वो करवाने लगा हूँ। अब इन्फीमम के लिए सबसे पहले हमें टी चाहिए, टी जो कि हमारे पास बीटा से बड़ा हो। अब बीटा से बड़ा टी, मैंने कहा था कोशिश कीजिए वो आप लोग क्या करें कि कंजक्टिव लें। अब इसके कंजक्टिव जो है, चले हम कंजक्टिव पहले नहीं लेते, हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि हम कंजक्टिव अभी नहीं ले रहे बिल्कुल। हम लोग कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी उठा रहे हैं, मिसाल है 3 उठा लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि टी इज़ इक्वल टू 3 है। अब टी ऑब्वियस बात है कि 1 इज़ लेस दैन टी, यानी कि यूँ समझ लें कि बीटा इज़ लेस दैन टी, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल हो गई, ठीक है। अब टी को लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। लोअर बाउंड ना होने की क्या रीज़न है कि ये चीज़ आप लोग यूँ कर दें, अगर लोअर बाउंड नहीं है तो ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं होगी सिंपली। अब ये प्रॉपर्टी 3 के साथ कैसे फुलफ़िल नहीं हो रही, क्योंकि 3 देखें ना, बीटा को क्या होना चाहिए, जिसको आप लोअर बाउंड बनाना चाह रहे हैं उससे बाकी उस सेट के तमाम एलिमेंट्स, मैं ऑर्डर सेट की बात नहीं कर रहा, मैं उस सेट की बात कर रहा हूँ जिस सेट का आप लोअर बाउंड निकालना चाह रहे हैं। वो सिर्फ जो आप लोगों के पास ऑर्डर सेट का सिर्फ इतना सा रोल होगा कि आप लोगों के पास मुझे बीटा या आप लोग अल्फ़ा जो भी ले रहे हैं, मतलब इन्फीमम जो भी आप सपोज कर रहे हैं, मैं इधर बीटा सपोज किया तो मैं इधर बीटा की ही बात करूँगा। तो बीटा जो आप लोग इन्फीमम ले रहे हैं
है वो बस उसका इतना सा रोल है कि वो बीटा उस ऑर्डर्ड सेट में से होगा, ठीक है। अब वो उस सेट में है या नहीं है, वो इसी वजह से हम लोग एग्जांपल्स में देखते थे ना, जब हम लोगों ने लोअर बाउंड निकालना या अपर बाउंड निकालना सीखे थे, तो उस वक्त हम लोगों ने ये देखा था कि लोअर बाउंड के लिए या अपर बाउंड के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस सेट में, जिस सेट का हम लोअर बाउंड निकाल रहे हैं या अपर बाउंड निकाल रहे हैं, वो सेट में मौजूद हो, ठीक है। इसी तरह हमने इन्फीमम का भी देखा था। इन्फीमम का हम लोगों ने जो ओपन इंटरवल्स वाले कोई शायद एग्जांपल की थी, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि मिसाल है, मैं अब इधर लिख देता हूँ, मुझे वो याद नहीं है मैंने एग्जांपल क्या ली थी, तो मिसाल अगर हम 1 और 2 एक ओपन इंटरवल लेते हैं तो इसका सुप्रीमम था 2 आता है, ठीक है। अब वो कैसे आता है वो आप लोग लास्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा, मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा। तो अब 2 इसका सुप्रीमम आ गया। अब सुप्रीमम देखें इस सेट के मुताबिक, इस सेट का जो सिनेरियो है ये बता रहा है कि आप लोगों के पास 2 इस सेट के अंदर नहीं है, तो इस वजह से फिर आप लोगों ने कहा कि सुप्रीमम भी हो भी सकता है सेट में, नहीं भी हो सकता। तो अब ये ज़्यादातर चीज़ आप लोग देखेंगे, ये यूँ समझ लें कि आप हमेशा ये चीज़ इंटरवल्स में देखेंगे कि इन्फीमम सुप्रीमम या अपर बाउंड या लोअर बाउंड सेट में है नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का सेट है तो इसमें लाजमन बात है कि आप लोगों के पास उस सेट में मौजूद होगा, अदरवाइज़ आप लोग जो है वो उसको लोअर बाउंड या अपर बाउंड तो कह सकते हैं, क्योंकि जब सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स रहते हैं एक ही होगा, बाकी सारे अपर बाउंड या लोअर बाउंड उस सेट के अंदर नहीं होते। लेकिन जब आप सुप्रीमम इन्फीमम की बात कर रहे होते हैं तो वो इन जो फाइनाइट सेट्स होते हैं, डिस्क्रीट सेट्स कह लें इनको, इनके अंदर हमारे पास जो है वो इन्फीमम या सुप्रीमम इस सेट के अंदर लाजमी मौजूद होगा। लेकिन हाँ, जब आप इंटरवल्स की बात करेंगे उसमें तो ज़रूरी नहीं है। चलिए हम लोग अपने पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। अब टी इज़ नॉट लोअर बाउंड, यानी कि 3 लोअर बाउंड नहीं है। 3 लोअर बाउंड इस वजह से नहीं है क्योंकि 3 इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा नहीं है, क्योंकि 3 से छोटे 1 और 2 मौजूद हैं। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा टी मिल गया है जो लोअर बाउंड नहीं है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इस पहले पे ही आप लोगों ने ये चीज़ नहीं कह देनी कि अगर हमें 3 मिल गया ठीक है जी हम लोग लोअर बाउंड कह देंगे। लेकिन देखें ना, अब 3 से छोटा तो 2 भी है, ठीक है। अब 2 बेशक 1 से के कंसेक्टिव है, 2 के जिस तरह भी है, लेकिन 2 3 से छोटा तो है, ठीक है। तो अगर आप 3 को मिसाल है लोअर बाउंड ना कहें तो हो सकता है अगर आप लोग इस चीज़ को मिस कर दें कि जी 2 चले लोअर बाउंड हो गया। अगर 2 लोअर बाउंड हो गया तो फिर 1 लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैं आप लोगों को कह रहा था कि टी अपर, चाहे आप इन्फीमम निकाल रहे हैं चाहे सुप्रीमम निकाल रहे हैं, इन टी कोशिश करें कि जिस नंबर को आपने क्लेम किया हुआ है वो इन्फीमम या सुप्रीमम उसके कंसेक्टिव लें। अब देखें 3 कंसेक्टिव नहीं है, अब आप लोग 2 पे चले गए जी, ठीक है। अब 2 भी इन जो है वो आप लोगों के पास लोअर बाउंड नहीं है। 2 लोअर बाउंड किस वजह से नहीं है, क्योंकि 2 से छोटा नंबर 1 तो मौजूद है। यानी इस लोअर बाउंड के लिए ये ज़रूरी है कि उससे छोटा नंबर कोई मौजूद ना हो उस सेट के अंदर, उस सेट के अंदर। अदरवाइज छोटे जितने भी हों, लेकिन जिस सेट का सुप्रीमम या जो जिस सेट का लोअर बाउंड निकाल रहे हैं उस सेट का जो है आप लोगों के पास उस सेट में उससे छोटा नंबर नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप लोग उसको लोअर बाउंड कहेंगे, अदरवाइज लोअर बाउंड नहीं कहेंगे। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़, सारी खसूसियात 1 पूरी कर रहा है। 1 से छोटा नंबर इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब 1 इस सेट का लोअर बाउंड माना जा सकता है। हाँ, अब इन्फीमम माना जा सकता है या नहीं वो हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी से देखेंगे। अब टी से 1 से छोटा कोई नंबर आप लोग ले लें, सॉरी 1 से बड़ा नंबर ले लें, और 1 से बड़ा नंबर आप लोग शो ये करवा दें कि वो इन्फीमम नहीं है। तो 1 से हम लोगों ने वो देख लिया, 2 और 3 जो है, सॉरी लोअर बाउंड नहीं है। तो 2 या 1 से बड़े 2 और 3 दोनों के दोनों ही लोअर बाउंड नहीं हैं, और यही 3 सेट्स पॉसिबल, 3 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं इसके अंदर। तो इस वजह से आप लोग यूँ कह दें कि सिंपली आप लोगों के पास टी जो है ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी भी फुल होगी। अब ये आई ई का मतलब ये लिखा हुआ है कि आप लोग कोई भी एक टी ले लें इसके अंदर से, यानी ऑब्वियसली वो लेंगे आप इसी में से ही, ठीक है। तो क्योंकि कंजक्टिव लेना, अगर इससे बाहर ले रहे हैं तो अब 3 से बाहर जो है वो आप लोगों के पास 4 5 6 जो भी ले लें आप लोग, वो आप 1 से बड़ा ही होगा। जो 1 से बड़ा है जिसको आप लोगों ने क्लेम कर दिया है तो उससे छोटे नंबर्स ऑब्वियसली मौजूद हैं। 1 से छोटा आप लोग ले नहीं सकते क्योंकि आप सेट से बाहर जाने नहीं है। सेट से बाहर अगर इस सिनेरियो के अंदर चले गए हैं तो उससे तो फिर आप लोग उस सेट के अंदर तो रहे ही नहीं, तो फिर आप उस सेट का लोअर बाउंड कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग 1 से छोटे नंबर तो ले नहीं सकते, 3 से बड़े नंबर नहीं ले सकते। तो इस वजह से इस सेट के अंदर अगर रहेंगे तो इस सेट में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं टी के लिए, 2 और 3। तो 2 और 3 दोनों के दोनों लोअर बाउंड नहीं है, यानी कि आप लोग यूँ समझ लें कि इस ए के अंदर, या ये जो जहाँ पे बीटा अब मैंने स्टाइलिश बी कहा हुआ है, अब इस स्टाइलिश बी के अंदर 2 और 3, यानी अगर 3 को कंसिडर करते हैं तो 3 से छोटा एक एलिमेंट, कम अज़ कम 2 एक एलिमेंट होगा। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, आप लोग कह लें यहाँ पे एट लीस्ट,
ठीक है। कम से कम एक जो है वो एक्स नॉट ए के अंदर होगा। अब मैंने इधर स्टाइलिश बी का हुआ था, अब स्टाइलिश बी कंसिडर कर लें कि कम से कम एक, यानी अब देखें ना, आप लोगों के पास कम से कम एक की बात की गई। अब 3 से छोटे 2 नंबर्स हैं, अब 2 से छोटा एक नंबर है, 1 से छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं। तो इस वजह से आप लोगों के पास वो टी का रोल 2 और 3 ने अदा किया। तो इसका मतलब आप लोगों के पास 2 और 3 से छोटा नंबर हमें मिल गया है। ठीक है, यानी कि अगर t इज़ ग्रेटर देन बीटा, देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू सच दैट x नॉट इज़ लेस देन t। अब t आप लोग अगर 3 कंसिडर करते हैं तो x नॉट 2 हो जाएगा। अगर आप t जो है वो 2 कंसिडर करते हैं तो x नॉट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो है वो आप लोगों के लोअर बाउंड, मैं दोबारा इस पॉइंट को बता देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को समझ ना आई हो। मैं आप लोगों को दोबारा ये पॉइंट बता देता हूँ। देखें, टी हम लोगों ने लोअर बाउंड ना प्रूव करने का क्या होता है। देखें, अगर आप किसी नंबर को ये प्रूव करना हो कि वो लोअर बाउंड नहीं है तो ऑब्वियसली उससे छोटा नंबर हमें मिल जाना चाहिए। अगर उससे छोटा नंबर मिल रहा है तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि लोअर बाउंड के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे छोटा होना चाहिए। अगर उससे कोई एक भी छोटा मिल रहा है तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा। अब 3 के केस के अंदर आप लोगों के पास 2 छोटे नंबर मिल रहे हैं तो 3 तो नहीं होगा। 2 से छोटा नंबर एक उस सेट के अंदर मौजूद है यानी 1, तो अब 2 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब टी की पॉसिबिलिटीज़ 2 ही थी। हाँ, आप टी 1 के इक्वल नहीं ले सकते, बिकॉज जो है आप लोगों के पास, जो मैं क्या कह रहा था ज़हन से निकल गया। हाँ, जो है आप लोगों के पास टी, आप इस जिस नंबर को आप लोगों ने क्लेम किया हुआ है कि वो आप इन्फीमम है या सुप्रीमम है, वो नंबर जो है, यानी यूँ समझ लें कि जिस नंबर को आप चेक कर रहे हैं कि वो नंबर इन्फीमम है या सुप्रीमम है, यानी वो लोअर बाउंड हो गया है, लेकिन उसके ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी आप फुलफिल करवा रहे हैं, उसको आप लोग टी के इक्वल नहीं ले सकते। क्योंकि आप देखें ना, आप लोगों के पास इसके अंदर स्ट्रिक्टली वाली कंडीशन है, इक्वल वाली कंडीशन नहीं है। इसी तरह आप सुप्रीमम की भी देख सकते हैं, उसमें भी आप इक्वल नहीं ले सकते। तो इसका मतलब इस नंबर, इस 1 के अलावा कोई और नंबर लेने हैं उससे बड़े, वो कोई भी ले सकते हैं आप लोग। तो ये आप लोगों के पास इसकी पहली डेफिनेशन थी। अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं और फिर इन पर बेस्ड प्रॉपर एग्जांपल्स कर लेंगे हम लोग। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल बिल्कुल उसके बरक्स है सुप्रीमम। सुप्रीमम में इधर माइनस करते थे, इसमें बस ऐड कर देना है। बाकी फॉर्मल डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि हमारे पास एक बीटा जो है वो यूँ कह लें एक नंबर है जिसको हम लोगों ने इन्फीमम प्रूव करना है। तो वो आपके पास ऑर्डर्ड सेट होगा एस। ठीक है, अब बी को लोअर बाउंड होना ज़रूरी है, क्योंकि लोअर बाउंड होगा तभी वो इन्फीमम हो सकता है। अब उस इन्फीमम में या उस नंबर के अंदर अगर हम लोग एक छोटा सा नंबर एप्सिलॉन ऐड करते हैं और वो जो सम है वो आप लोगों के पास मतलब यानी कि लोअर बाउंड ना रहे, तो जिस तरह वो था कि आप लोगों के पास डिफरेंस अपर बाउंड नहीं था, इसी तरह सम जो है वो लोअर बाउंड ना रहे। क्योंकि देखें ना, आप लोग एक नंबर है, मिसाल है, मैं इधर ही देता हूँ, इधर ही मैं इंटरवल की मिसाल देता हूँ, क्योंकि आप एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें इंटरवल वाली एग्जांपल ज़्यादा आप लोगों को सूटेबल रहेगी समझने के लिए। मैं यही नम ले लेता हूँ 1 और 2। ठीक है जी। अब इसके अंदर देखा जाए, अगर आप 0.0001 भी ऐड करते हैं तो वो 1.0001 बन जाएगा, तो वो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस नंबर से छोटा नंबर इस इंटरवल के अंदर मौजूद है जो कि 1 है। अब लेकिन बेशक वो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, बट एज अ लोअर बाउंड वो मौजूद तो है ना। ठीक है, यानी इस वजह से आप लोगों के पास फिर आप लोग कह सकते हैं हाँ। अब इसकी जो प्रॉपर एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे ना, जिस तरह सुप्रीम की हम लोगों ने इंटरवल वाली एग्जांपल देखी थी कि हम लोग इस चीज़ को, इस सेकंड प्रॉपर्टी को यानी कि यूँ कह लें कि ये तो आप लोगों के पास सबसे छोटा नंबर लोअर बाउंड नहीं रहा क्योंकि उससे छोटा नंबर मौजूद है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को जब हम लोग दोनों को जब इंटरवल्स वाली एग्जांपल करेंगे ना, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। अभी आप लोगों को इतनी डिटेल में मैं नहीं समझा रहा क्योंकि मैंने अभी पहले डेफिनेशन के लिए ऐसे एग्जांपल करनी है, फिर मैं सेकंड डेफिनेशन के लिए ऐसे एग्जांपल करूँगा। बस अभी इसके लिए ज़रा ज़हन में रख लें कि आप लोगों के पास उस नंबर के अंदर कोई छोटा सा नंबर, जितना आप छोटा नंबर कंसीडर कर सकते हैं, वो आप ऐड करें और वो जो उन दोनों का सम बनेगा यानी बीटा प्लस एप्सिलॉन, ये आप लोगों के पास लोअर बाउंड ना रहे, उस केस में आप लोग क्या कह देंगे कि सिंपली मतलब जो है वो आप लोगों के पास वो जो बीटा होगा फिर वो इन्फीमम हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम लोगों को ये दोनों एग्जांपल्स इन्फीमम की भी प्रॉपरली समझ आ जाए। अच्छा जी, चलें पहले हम लोग बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं अब सिमिलर वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैंने मतलब अपर बाउंड के लिए इन्फीमम के सॉरी सुप्रीमम के लिए ली थी। बस मैं उस डेफिनेशन को बस यूँ कर लें सीधा सीधा लिखने लगा हूँ, मैं उसको घुमा फिरा नहीं रहा अभी, क्योंकि हम लोग पहले एक दफ़ा कंसेप्ट को समझ लें। हम कोई ए सेट, हम लोग अभी बात जो कर रहे हैं वो
ऑर्डर्ड सेट जो ले रहे हैं वो इंटीजर्स का ले रहे हैं। ठीक है जी, हमने जो ऑर्डर्ड सेट लिया वो कौन सा लिया, इंटीजर्स का ले लिया। और जो हम लोग ए सेट इसका सबसेट ले रहे हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, और जो ए ले रहे हैं वो हम लोग यूँ कह लें कि मैंने क्या लिया था 1 2 3 अप टू 199। मैंने इसके ऊपर के बना के कुछ कंडीशन लगा दी थी, वो आप लोग पिछले एग्जांपल में देख लीजिएगा, बट मैं अभी इसको सीधा ही लिख रहा हूँ। अब हमने इस सेट का इस इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में इन्फीमम ढूंढना है। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, लोअर बाउंड ढूंढना पड़ेगा। अब लोअर बाउंड मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं उसके बाद आप लोग उसके लिए आप लोग जो है वो बेहतर है कि आप लोग लोअर बाउंड वाली वीडियो देख लें। ठीक है जी, अब इसका जो लोअर बाउंड बनेगा वो बनेगा 1, क्योंकि 1 जो है आप लोगों के पास इसके तमाम एलिमेंट से छोटा या इक्वल है, यानी 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ये वाली कंडीशन जो है वो 1 फुलफिल कर रहा है, तो इस वजह से 1 इज़ लोअर बाउंड। तो इसका मतलब कि आप लोगों के पास ए जो है वो बाउंडेड बिलो होगा, क्योंकि हमें कम से कम एक लोअर बाउंड मिल गया। अब इसके दो तीन तरीके हैं, हम इसी एग्जांपल को पहले दोनों डेफिनेशन से डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इंटरवल वाली तरफ जाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ ये पहले ज़हन में रखिए कि एप्सिलॉन वाली जो है वो अभी इसमें हो सकता है आप लोगों को इतना यूँ कह लें कि सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि आप एप्सिलॉन सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं, और इंटीजर्स के केस में छोटा नंबर आप ऐड करके उस सेट से वो बाहर चला जाएगा, इंटीजर से ही बाहर चला जाएगा, बस उसको मतलब हल्का फुल्का समझने के लिए। लेकिन इस सेकंड डेफिनेशन की जो आप लोगों को प्रॉपर फील आएगा वो आप लोगों को जो इंटरवल्स वाली जब एग्जांपल करेंगे ना, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो इस वजह से मैं जो है वो इसके लिए जो है एक सादा सी इंटरवल वाली एग्जांपल ले लूँगा, तो ताकि आप लोगों को कुछ सेकंड डेफिनेशन की भी समझ आ जाए। अच्छा जी, तो हम लोग अब पहला पॉइंट इसका हो गया कि बीटा इज़ द लोअर बाउंड ऑफ ए, बीटा इज़ द लोअर बाउंड ऑफ ए, 1 इज़ द लोअर बाउंड ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, इस सेट के अंदर इस बीटा से यानी 1 से कोई भी बड़ा नंबर लेना है और उसको शो करवाना है कि वो 1 लोअर बाउंड नहीं है। मैं मिसाल लेता हूँ, मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है जी, टेक टी इज़ इक्वल टू 5, मैं 5 ले रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं इस एग्जांपल में आप लोगों को कोशिश करूँगा समझाने की कि आप टी को जो है वो बीटा के कंजक्टिव क्यों लें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा समझाने की, उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब टी को जो है हम लोगों ने 5 ले लिया। अब 5 लोअर बाउंड नहीं है, बिकॉज हमारे पास कम से कम एक, यूँ कह लें कि 4, मैं अभी 4 कंसिडर कर रहा हूँ, चलिए कम से कम 4 जो है वो लेस देन टी, या यूँ कह लें कि लेस देन 5 मौजूद है। किसके अंदर, 4 बिलोंग्स टू एस, यानी एस के अंदर। एस के अंदर हमारे पास 4, एस के अंदर ही होगा, क्योंकि आप लोअर बाउंड या जो भी नंबर है वो आप लोग एस के अंदर ही ढूंढते हैं। तो क्योंकि मैंने टी की भी बात इसमें क्या की हुई है कि टी एस में होगा और टी बीटा से बड़ा होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमें उस नंबर से बड़ा नंबर लेना चाहिए, क्योंकि टी बड़ा, ओके ओके सॉरी, अच्छा ठीक है, हमने T5 कंसिडर किया, हमें T से छोटा नंबर मिल गया, जो सॉरी हाँ ठीक है। अब हमें T से छोटा नंबर 4 मिल गया है, 4 भी एस में होगा, लेकिन यहाँ पे 5 कहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 5 बिलोंग्स टू एस है, तो यहाँ 5 कह लें आप लोग, 5 बिलोंग्स टू एस। ठीक है जी, या सॉरी इधर आप लोगों ने इंटीजर्स कहा हुआ है, तो आप लोग इसको इंटीजर्स कंसिडर कर लें, 5 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है जी, अच्छा अब हमारे पास क्या होगा कि अब 5 से छोटा नंबर हमें मिल गया 4, तो इसका मतलब हम लोग अब यहाँ पर ये नहीं कह देना कि डायरेक्टली कि यहाँ पे 1 सुप्रीम इनफीमम है, बट अब यहाँ पर तो इस तरह होगा। इंटरवल्स के केस में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, या जब कोई जनरल एग्जांपल बताई जाएगी उसमें हो सकते हैं, यहाँ तो ऑब्वियसली दिख रहा है। मैं आप लोगों को सिर्फ वो जनरल जो है वो पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम लोग 4 को टी कंसिडर कर देंगे, टेक टी इज़ इक्वल टू 4। अब 4 से छोटा नंबर 3 मौजूद है इस ए के अंदर, इसी तरह 3 से छोटा नंबर 2 मौजूद है, क्योंकि कम से कम इस एक एप्स कम से कम एक एक्स नॉट मिलना चाहिए ना, तो वो हमें मिल रहा है। हाँ जी, तो हम टी को 4 ले लेते हैं जी। अब 4 से छोटा जो है वो आप लोगों के पास 3 मौजूद है, 3 से छोटा जो है वो 2 मौजूद है, अब 2 से छोटा भी मौजूद है 1। तो इसका मतलब आप लोग टी को कम से कम जो है वो ले सकते हो 2 ले सकते हो, 2 से छोटा नहीं ले सकते, क्योंकि टी जो है आप लोगों के पास 2 से छोटा लेंगे तो वो इक्वल वाली कंडीशन बन जाएगी, और 1 से पीछे आप जा नहीं सकते। तो इस वजह से टी की मिनिमम वैल्यू जो आप लोग ले सकते हो वो 2 ले सकते हो इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप लोग टी को ले लेते हैं, टी को 2 ले लेते हैं, और 2 इज़ नॉट अ लोअर बाउंड। अच्छा देखें, अगर आप लोग टी को 3 या 4 या 5 अब बड़ा नंबर कंसिडर कर लेते हैं, तो आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो है वो
मतलब आया कि अब मिसाल है 5 ले रहा हूँ तो डायरेक्टली अगर तो उससे 5 से छोटा नंबर मौजूद है उस सेट के अंदर, मिसाल है एक सेट ले, इस सेट को क्या लेते हैं हम लोग 1 5 और 7 एक सिर्फ एक सेट होता, तो फिर आप 5 कंसिडर कर लेते क्योंकि 1 5 का कंजक्टिव होता। ठीक है, अब लेकिन 5 से छोटे नंबर मौजूद हैं तो हो सकता है उनमें से कोई एक, यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात नहीं करेगा, लेकिन जब आप जनरल एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे तो उसमें हो सकता है कोई ना कोई ऐसा नंबर उसके साथ वाला जो है वो ऐसा हो जो कि आप लोगों के पास उससे छोटा हो जाए। मैं मिसाल है इस सेट की अगर हम तरतीब थोड़ी सी बदल दें, अगर हम तरतीब बदल दें, मिसाल है मैं इस सेट को इस तरह लिख देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 1 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर 2 हो गया, इस तरह लिख दें। तो अगर आप 2 ले रहे हैं तो इसके कंजक्टिव अब देखें ना, इससे कंजक्टिव आगे -1 है। ठीक है, -1 तो 1 से छोटा है। तो इस सिनेरियो में फिर मैंने कोशिश की थी समझाने की कि आप लोगों को उसके कंजक्टिव ही लें, लेकिन उससे जो है वो बड़ा ही लें, क्योंकि देखें ना आप लोग जो है वो 1 अगर आप इसको कहते हो लोअर बाउंड, तो 1 से छोटा तो -1 मौजूद है इस सेट के अंदर। तो इस केस में आप लोग जो है वो -1 को फिर क्या करोगे, जो है लोअर बाउंड कंसिडर करेंगे। अच्छा चलिए, अब हम लोगों ने टी वाली एग्जांपल देख ली है कि जी टी से छोटा टी नॉट अ लोअर बाउंड, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 1 है वो दोनों की दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है कि 1 लोअर बाउंड भी है, और 1 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं, जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सब के सब लोअर बाउंड्स नहीं हैं। तो इस वजह से आप लोग जो है वो कह सकते हो कि 1 इज़ एन इन्फीमम। ठीक है जी। अब इसी एग्जांपल को हम लोग जो है वो जो, बल्कि मैं आप लोगों को इंटरवल्स के लिए जो है वो इंटरवल्स वाली एग्जांपल देता हूँ इस सेकंड डेफिनेशन के लिए, ताकि आप लोग इसको प्रॉपरली समझ पाएँ। मैं मिसाल है एक इंटरवल ले लेता हूँ और इसमें जो है वो ऑर्डर सेट आर लिया जा रहा है। ठीक है जी, मैं एक इंटरवल ले लेता हूँ, मैं सादा सा इंटरवल लेता हूँ 1 से 2। ठीक है जी, अब इसका इन्फीमम आप लोग ढूंढेंगे। इन्फीमम के लिए पहले लोअर बाउंड होना ज़रूरी है, और लोअर बाउंड इसका 1 होगा। ठीक है जी, 1 इज़ लोअर बाउंड। अब वो कैसे है वो आप लोग वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी इसकी। तो 1 एक लोअर बाउंड है, तो 1 से जितने 1 में हम लोगों ने क्या करना है, कोई स्मॉल सा पॉजिटिव नंबर ऐड करना है। हम इसको पहले एग्जांपल से भी देखेंगे। ठीक है जी, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, लेकिन वो मैं जो है वो सॉरी ओपन इंटरवल लूँगा ताकि वो दोनों चीज़ें जो हैं क्लोज वाली और ओपन वाली एक ही एग्जांपल में फिट आ जाए। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन जो है वो आप लोग क्या कोई भी कंसिडर कर लें। आप एप्सिलॉन को 0.01 कंसिडर कर लेते हैं। मिसाल है हम सबसे छोटा नंबर 0.01 कंसिडर कर सकते थे, तो जो हम लोगों ने कर लिया। अब 1 में आप किस कर ऐड करेंगे तो वो 1.01 बन जाएगा। अब 1.01 इज़ नॉट अ लोअर बाउंड, बिकॉज 1 से जो है आप लोगों के पास छोटा नंबर 1 मौजूद है, यानी इस नंबर से, इस 1.01 से छोटा नंबर, छोटे नंबर्स एक नहीं ढेर सारे मौजूद हैं, क्योंकि आप लोग जो है वो इनसे छोटे नंबर 1.01 से छोटा नंबर जो है 1.001 है, 1.000 इनफाइनाइट नंबर्स हैं इससे छोटे। ठीक है जी, तो इस केस के अंदर आप लोगों के पास ये जो ये वाला किसका रोल अदा कर रहा है, ये नंबर रोल अदा कर रहा है बीटा प्लस एप्सिलॉन का, यानी ये नंबर बेसिकली इक्वल है बीटा प्लस एप्सिलॉन के। तो ये सम बना था इन नंबर्स का, अब ये सम लोअर बाउंड नहीं रहा। जब ये लोअर बाउंड नहीं रहा तो इसका मतलब कि जो 1 आप लोगों ने लिया था, ये 1 आप लोगों के पास जो है वो इन्फीमम हो जाएगा, बिकॉज अगर 1 में कोई भी छोटा नंबर ऐड कर रहे हैं हम लोग, वो जो सम बनता है वो आप लोगों के पास जो है वो लोअर बाउंड नहीं रहता। ठीक है जी, अब इसी एग्जांपल के जो है वो फर्स्ट डेफिनेशन के लिहाज से भी देख लेते हैं। अब लोअर बाउंड हमें मिल गया है 1 है, हम 1 से कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं। 1 से बड़ा नंबर मिसाल है हम इस इंटरवल के अंदर 1.5 ले लेते हैं। अब 1.5 इज़ इक्वल टू टी है। अब टी जो है वो 1 से बड़ा भी है, बट अब इससे छोटे नंबर्स जो हैं वो ढेर सारे हैं, मतलब यूँ कह लें इनफाइनाइट तादाद में हैं इससे छोटे नंबर। तो अब 1.4 कंसिडर करें, 1.1 कंसिडर करें, इसी तरह उनसे छोटे नंबर्स होते चले जाएंगे। इसका मतलब कि 1 तक आने तक आप लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते जाए। 1 के कंसेक्टिव बड़ा नंबर आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आप एक कोई भी बड़ा नंबर कंसिडर कर लें तो उसे पीछे पीछे आते चले जाए, आते चले जाए, आहिस्ता आहिस्ता आप 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहे होंगे। बट आप लोग जो है 1 तक पहुंच तो नहीं सकेंगे, लेकिन 1 तक जो है वो कन्वर्ज कर रहे होंगे। जब 1 तक ऐसे ऐसे कन्वर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब उनसे छोटे नंबर्स मिलते जा रहे हैं, यानी कि उस नंबर और 1 के दरमियान उससे छोटे नंबर्स हमें मिलते चले जा रहे हैं। हत्ता कि आप लोग यूँ भी समझ लें कि 1 के आपको कंजक्टिव नंबर विशाल है मिल गया है, तो उस कंजक्टिव नंबर से भी छोटा नंबर 1 खुद मौजूद, छोटा तो है ना, मौजूद तो है ना। तो इस केस में आप लोग यूँ कह सकते हैं कि वो लोअर बाउंड्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब 1 आप लोगों के पास लोअर बाउंड हो जाएगा।
सॉरी इन्फीमम हो जाएगा। अब हम लोग एक प्रॉपरली जो है वो उसकी ओपन इंटरवल वाली एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद जो है वो लेक्चर को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। मैं मिसाल है इसी का ही ओपन इंटरवल ले लेता हूँ। मैं a इज़ इक्वल टू 1 2 ही ओपन इंटरवल ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब इसके लिए जो है वो लोअर बाउंड तो 1 बनेगा। 1 ऑब्वियसली उस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप लोग यूँ कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि जब वो उस सेट के अंदर ही मौजूद नहीं है तो उसका कंजक्टिव नंबर अगर आप लोग ढूंढ भी लेते हैं तो 1 तो उस सेट में मौजूद ही नहीं है। तो जब 1 उस सेट में मौजूद ही नहीं है तो फिर आप लोग उसको इन्फीमम कैसे कह सकते हैं। इसके अंदर भी आप लोगों के पास जो लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड इज़ 1। ठीक है जी। अब वो कैसे है, इसकी एग्जांपल्स मैंने बड़ी डिटेल में की हुई हैं लोअर बाउंड वाली वीडियो में, तो आप लोग वो लाजमी देखें पहले, ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अब आप लोग क्या करते हैं कि मैं इसको पहली डेफिनेशन से करने लगा हूँ। ठीक है जी। अब और सेकंड डेफिनेशन आप लोग जो है वो मैंने समझा दिया, इसके ज़रिए इस यही दोनों में सेम कंसेप्ट यूज़ होगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब हमें 1 इज़ लोअर बाउंड, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, हमें लोअर बाउंड मिल गया। अब हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए, यानी बीटा से बड़ा नंबर चाहिए। बीटा से बड़ा नंबर में मिसाल है अपनी आसानी के लिए 1.2 कंसीडर कर लेता हूँ, यानी कि बीटा जो है वो बीटा आप लोगों के पास 1 हो गया और जो टी था वो आप लोगों के पास 1.2 हो गया। ठीक है। अब जो है आप लोगों के पास 1.2 ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। ठीक है जी। अब हमें इससे छोटे नंबर चाहिए, क्योंकि इसको हम लोगों ने टी को नॉट अ लोअर बाउंड प्रूव करना होता है, तो उससे छोटे नंबर हमें चाहिए। तो 1 से छोटे नंबर, 1.2 से छोटा नंबर हमें कम से कम एक चाहिए, तो हम चलने वो कह लेते हैं 1.1 मौजूद है। अच्छा, अब हम 1.1 जो है 1.1 टी को 1.1 ले लेते हैं। 1.1 से छोटा जो है आप लोगों के पास 1.01 मौजूद है, उससे छोटा 1.001, यानी आप आहिस्ता आहिस्ता 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, 1 की तरफ आते जा रहे हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता 1 की तरफ आ रहे हैं तो आप लोग जो भी नंबर कंसिडर कर रहे हैं आपको उससे छोटा नंबर मिल रहा है, जो भी कंसिडर कर रहे हैं उससे छोटा नंबर इनफाइनाइट तादाद में मिलते जा रहे हैं आप लोगों के पास, लेकिन आप कभी भी 1 तक नहीं पहुंच सकते। जब आप लोग 1 तक नहीं पहुंच सकते तो इसकी भी रीज़न मैंने बताई थी कि आप लोग 1 को लोअर बाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज मैं हल्की फुल्की बता देता हूँ मज़ीद, जब आप लोग वो वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को इन एग्जाम्पल्स की ज़्यादा प्रॉपर समझ आएगी कि 1 से कंजक्टिव छोटा नंबर तो हमें इस ओपन इंटरवल के अंदर पता ही नहीं है। जब वो ही नहीं पता तो हम लोग इस इंटरवल का 1 के अलावा कोई और कंजक्टिव यानी कि यूँ कह लें कि छोटा नंबर बना ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो इस वजह से हम इन ओपन इंटरवल्स में चाहे वो तादाद अंदर मौजूद है या नहीं है, तो जो ये हमें सबसे छोटा नज़र आ रहा है, यानी कि अब 1 से छोटा नंबर हमें इस इधर नज़र नहीं आ रहा, तो हम 1 को जो है वो लोअर बाउंड कह देते होते हैं। तो अब सेकंड कंडीशन भी आप लोगों ने देख ली कि जी 1.2 1.1 उससे छोटा नंबर है, आहिस्ता आहिस्ता 1 की तरफ यानी टी की वैल्यूज़ को छोटे करते आ रहे हैं, लेकिन उससे छोटे नंबर्स मज़ीद मिलते जा रहे हैं। तो जितने भी आप छोटे तादाद यानी छोटे लेवल पर चले जाएँ, आप लोगों को उससे कोई ना कोई एक छोटा नंबर लाज़मी मिलेगा, बिकॉज़ 1 से के कोई कंसेक्टिव नंबर आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग ज़ीरो की तादाद यानी कि आप लोग यूँ कह लें ना कि 1.00, आप ज़ीरो की तादाद जितनी मर्ज़ी बढ़ा लें तो उससे एक ज़ीरो और करेंगे तो वो उससे और छोटा हो जाएगा। तो इसकी चाहे आप इन्फिनिटी तक तादाद ले जाएँ तो वो होगा 1 से बड़ा ही, लेकिन उससे छोटे नंबर्स हमें लाज़मी मिलते चले जाएँगे। मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को, 1 से बड़ा नंबर है 1.01, इससे छोटा नंबर है 1.001 001, इससे छोटा नंबर है 1.0001 1, इससे छोटा नंबर है 1.00001। तो इस तरह आप लोग ज़ीरो की तादाद बढ़ाते जाएंगे, आप लोगों को छोटे नंबर मिलते चले जाएंगे, लेकिन आप 1 तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। होंगे वो चाहे आप लोग मिसाल है कि 1 पॉइंट के बाद 1 करोड़ ज़ीरोज़ यानी 1 करोड़ जो है तादाद में ज़ीरोज़ लगा के आगे 1 लगाते तो वो 1 से बड़ा ही होगा, लेकिन आप 1 करोड़ एंड 1 ज़ीरो लगाएंगे तो वो उससे मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग इस सेकंड डेफिनेशन को ऐसे देख सकते हैं। तो उस दोनों जो कंडीशंस को फुलफ़िल करा तो आप लोगों के पास जो है वो मतलब यानी कि प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा आप लोग ये जो है आप लोगों के पास दोनों डेफिनेशंस जो है वो वाइंड अप हो गए। मैं इसकी एक एक्सरसाइज बना देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों की मैं एक्सरसाइज बना देता हूँ। तो मैंने कोशिश की है इस लेक्चर को छोटा करने की, लेकिन ये फिर भी जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया है एक ही डेफिनेशन पे। तो क्योंकि मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को इसकी भी डिटेल में उसी तरह समझाई जा सके ताकि आप लोगों को प्रॉपर इसकी समझ आ जाए। अगर आप इसको प्रॉपर पैटर्न पे लिखना चाहते हैं तो मैंने सुप्रीमम वाली एग्जांपल्स की प्रॉपर वर्डिंग में लिखी हुई एग्जांपल्स जो हैं वो आप उन्हीं को ही जो है इनइक्वालिटीज़ उलट करके जो है वर्डिंग चेंज करके आप लोग इनफीमम की एग्जांपल्स बना सकते हैं। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज लिख देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए।
हम पहली एग्जांपल ले लेते हैं जी। यानी आपने जो भी एग्जांपल्स लिख रहा हूँ इन दोनों के हर एग्जांपल का सुप्रीमम इनफीमम अपर बाउंड लोअर बाउंड सब कुछ उस एग्जांपल का निकालना है। ठीक है जी, मैं ना लिख भी देता हूँ, फाइंड लोअर बाउंड लोअर एंड अपर बाउंड्स एंड देन फाइंड देयर infimum एंड सुप्रीमम रिस्पेक्टिवली, इसलिए लिखा कि लोअर बाउंड के लिए इनफीमम होगा और अपर बाउंड के लिए आप लोग के पास सुप्रीमम हो जाएगा। तो पहले हम लोग चलो एग्जांपल लिख लेते हैं। पहले एग्जांपल में मिसाल है, सिंपल सी लिखते हैं कि ए, मैं ए ही ले रहा हूँ सबको, ठीक है। और जो है आप लोगों के पास अभी तक जो लिया जाएगा वो ऑर्डर्ड सेट इज़ आर। तो मैं जब ऑर्डर सेट चेंज करूँगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि ऑर्डर सेट उस वक्त तक आप लोगों ने आर ही कंसिडर करना है। पहले एग्जांपल आप लोग ले रहे हैं कि ए इज़ इक्वल टू 5 7। अच्छा, बी इज़ इक्वल टू, चलें इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बी सेट कह देता हूँ। बी सेट आप लोग ले लें सेकंड एग्जांपल के अंदर क्यू कामा, मिसाल है जी क्यू कामा 5, जहाँ पे जो क्यू है वो बिलोंग करता है रैशनल्स में से। ठीक है जी, करना कुछ भी नहीं है, बस एक रैशनल नंबर आप लोग जो है वो एक अपनी मर्ज़ी का कंसीडर करेंगे तो उससे छोटे नंबर जो है वो आप लोगों को मिलते चले जाएंगे। तो क्या आप लोग पहले तो फाइंड करेंगे क्या इसके लोअर बाउंड, जब इसकी मैंने जनरल एग्जांपल्स बहुत सारी करवाई हुई हैं आप लोगों को, मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ताकि आप लोग अगर फिर भी आप लोग नहीं कर सकते प्रूव तो मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ कि इसका जो है आप लोगों के पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब वो कैसे नहीं करता तो वो आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी एग्जांपल हम लोग चलें इसी तरह की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। इसके अंदर हम लोग कोई ए सेट हो ले एक और ले लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं जी, क्योंकि रियल नंबर्स के केस में मैं इंटरवल्स इस वजह से ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को इनके साथ डीलिंग करना आसान हो। क्योंकि अगर मैं डिस्क्रीट सेट ले लेता हूँ तो उसमें जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ अगर कोई आ जाती हैं आप लोगों को डिस्कस करना पड़ जाए, देखना पड़ जाए तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब मैं रियल नंबर की बात करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इंटरवल से ही एग्जाम्पल दूँ। ठीक है जी, आप लोग एक सेट कंसिडर कर लें 2 कामा यहाँ पर ए, और जो ए है वो बिलोंग कर जाएगा आप लोगों के पास पॉजिटिव इंटीजर्स में से। ठीक है जी, इसका भी अपर बाउंड लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा, इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, अपर बाउंड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, वो क्यों नहीं करता वो आप लोग रीज़न खुद ढूंढिएगा। अच्छा, अब चौथी जो है वो चले मैं एक लास्ट एग्जांपल लिख के उसके बाद एक दफ़ा चेंज भी कर देता हूँ ऑर्डर सेट। तो ए ही है वो इक्वल है आप लोगों के पास 5 7 यूनियन 2 कामा ए, एंड जो ए है वो बिलोंग करता है आप लोगों के पास 1 2 5 इस सेट के अंदर से। ठीक है, अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल बन गई है तो आप लोग इसको मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग पहले क्या करें, इस सेट को फाइंड करें कि ये सेट होगा क्या, क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं इस सेट की, इस यूनियन की। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग जो है वो ढूंढिएगा ताकि आप लोगों के पास यानी चले मैं आप लोगों के पास एक अब ठीक है, बल्कि ए जो है वो इस सेट में हो सकता है। आप लोग इसके सोल्यूशन अगर चाहते हैं तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब जो है वो इस अब ऑर्डर सेट मैंने चेंज किया है। ऑर्डर सेट इज़ मैं अब इंटीजर्स कह लेता हूँ। ठीक है जी, अब इंटीजर्स का ऑर्डर सेट मैंने ले लिया है। मैं अब इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट भी फिर एंड पे ले लीजिएगा, मैं आप लोगों को टाइम दे दूँगा उसका। इसकी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। पहले एग्जांपल इधर है जी,
एक सेट ए है, ए ही कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि आप डेफिनेशन में ए ही पढ़ते आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि वो उसी से ही मिलते जुलते आप लोगों को एग्जांपल दी जाए। अच्छा, ए सेट जो है वो आप लोगों के पास क्या है, मैं आप लोगों को मिसाल है 1 2 3 और 4 और क्यू, जहाँ पे जो क्यू है वो बिलोंग कर जाएगा रैशनलिज्म में से। ठीक है जी। अब आप लोगों बड़ी ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इनकी काउंटर एग्जांपल्स भी काफ़ी सारी करवाई हुई हैं पहले, क्योंकि आप लोगों को डेफिनेशन के मुताबिक सब सेट बनाना होता है। पहले आप लोग यानी यूँ चेक कर लिया करें कि क्या जो आप लोगों को सेट सब सेट दिया गया है जिसका सब सेट क्लेम किया जा रहा है वो क्या वाक़ईतन सब सेट बनता भी है कि नहीं बनता। ठीक है जी। तो उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। दूसरी एग्जांपल में मिसाल है ए ही सेट कंसिडर कर रहा हूँ, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 5 7 9 और के और एल। जो के और एल है वो आप लोगों के पास बिलोंग कर जाएंगे चलें, के और एल जो है वो आप लोगों के पास इस सेट के अंदर से ले लें 5 11 9। इनके अंदर से पॉसिबिलिटीज़, आप इनकी पॉसिबिलिटीज़ को चेक कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इनको हल करने की। अगर ना हल हो तो मुझे इनके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग नेक्स्ट थ्योरम्स देखेंगे प्रॉपर जो हैं इसके। तो मुझे उम्मीद है शायद इसका जो है वो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है जी। आप जो सुप्रीमम इन्फीमम से रिलेटेड चीज़ें थी वो तो अब आप लोगों की ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है जी। तो अब भी इसमें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई भी इशू हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा लाजमी, साथ साथ, ताकि आप लोगों को मैं चीज़ें करवा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।